हाँ, न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन गति विषयक के प्रथम नियम। न्यूटन एक व्यक्ति का नाम है, एक वैज्ञानिक है, ठीक है। और न्यूटन मात्रक भी है। किसका मात्रक है? ये बल का मात्रक है, ठीक। बल का उनका मात्रक होता है F = होता है ma। F का चीज है फोर्स है, इसको इसका फुल फॉर्म फोर्स होता है। और m का चीज है मास है, ये सब नोट मत करना, मास है। ए का चीज है एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है, ठीक। फोर्स माने हिंदी में होता है बल होता है, मास माने हिंदी में होता है द्रव्यमान होता है, ठीक। एक्सीलरेशन माने हिंदी में होता है त्वरण होता है, ठीक। अब बल द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, ठीक। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर/सेकंड² होता है, ठीक। और दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर/सेकंड²। या तो ये मात्रक होगा या तो खाली न्यूटन मात्रक होगा। इसको n से लिखते हैं और पूरा इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। न्यूटन और गति क्या चीज है? अगर कोई वस्तु है, कोई पिंड है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है ना, अगर वो जरा भी डोले तो वो में गति है, और न डोले स्थिर में रहे तो वो गति में नहीं है, स्थिर में है, ठीक है ना। तो ये न्यूटन और गति का विषयक का है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। प्रथम माने फर्स्ट होता है, नियम माने रूल है, ठीक। अब न्यूटन गति विषयक का प्रथम नियम क्या कहता है? अब देखो जी, हाँ, यदि लिखोगे, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगा। और यदि गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी कोई बल ना लगे। इसे जड़त्व तथा गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। समझो, न्यूटन गति विषय के प्रथम नियम देखो जी क्या है। अब हो गया है, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। अगर स्थिर अवस्था में है तो वह वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के रोका न जाए, ठीक। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कौन बताओ, अंकित कोई, कि अगर गतिशील में है तो उसको बाह्य बल न लगाया जाए, कोई बाहरी बल न लगाया जाए, न रोका जाए तो रुकेगा नहीं। एक तो तू एग्जाम्पल बताओ।
खोल के सब में देख लो। नहीं, गतिशील अवस्था में रहेगी। जैसे तू चल रही हो तो तू चलते रहोगी जब तक रुका जब नहीं। तक कोई बुलाएगा, हम्म। जब तक कोई आपको बुलाएगा नहीं तब तक आप चलते रहेंगी। होमवर्क तरीका समझ में आ रहा है? जब तक नहीं समझेगा आपसे यहीं पे जाएंगे। अजी एक तो गाना आया था कमरिया डोले, सुने हो? तो वो कमरिया तब तक डोलेगा, मान लो तू डोला रहे हो। उस दिन पिछले वर्ष डांस कर रहे थे तू डांस कर रहे थे तो तब तक डांस कर रहे थे जब तक गाना चल रहा था, और गाना रुका डांस भी रुका, और गाना चलता रहा तो डांस भी, कमरिया तो डुलता रहा। वीडियो है वीडियो है कि तो ऐप में वीडियो कोई भी चीज हो जाएगा तो वो ऐप आ जाएगा। बट कौन चीज हुई है अब जानबूझ के डिलीट कर दिया जाए। हाँ तब वो हम का कि हम गैलरी में सब ला दिए, जब मन करेगा तब निकाल लेंगे। कौन सा ऐप है? सब बताएंगे आपको, वो व्हाट्सएप पे देंगे लिंक। ठीक है ना? कमरिया उस समय अभिषेक था और तुम थे, खूब डोला रहे थे उस गाने से। हाँ। ठीक है ना? अब और देखा जाए एग्जाम्पल, तो मान लो का चीज, मान लो हेपे बुक है कुर्सी बुक है, अगर हम इसको छुए ना, इधर उधर ना कर, इसका इधर उधर हो जाएगा, तब हो सकता है कि जब कोनो भूत प्रेत में आ जाए तब, देवी देवता आ जाए तब, नहीं तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा, और कोनो गेना है, गेना को अगर एक बार मार दिए तो चलता रहेगा जब तक कि कोनो उसको पकड़े ना, कैच ना करे। ठीक, तो ये सब एग्जाम्पल है। और देखो एक है कौन, कमरिया डोले कौन सा एग्जाम्पल है? ये उसका एग्जाम्पल है, गतिशील अवस्था का। ठीक, और है किताब कौन चीज के एग्जाम्पल है? स्थिर अवस्था का। गेंदा कौन चीज के एग्जाम्पल है? समझ गई? होशियार हो गई। एक ही जैसा है, एग्जाम्पल नोट तो कर। ऐसे कर देना, बराबर लगा देना। नहीं, पुल में नहीं करना है। ये जो बड़ा रहेगा उधर ऐसे कहाँ से इसी ऐसे मुख अपने होता घर है, में जिधर बड़ा पापा चल गए बाहर, हाँ। जिधर छोटा रहेगा ऐसे ये मुख नहीं कह रहे हम बाहर पे बाहर हैं। जिधर भी ये बड़ा बाहर रहेगा है। ऐसे मुख उसके होता है। पापा? इधर। तो जैसे कॉल 10 बड़ा से है, गया, हम कह ये कौन 9 बोल रहे हैं, छोटा हम है, कह तो रहे ऐसे हैं के मुख पापा, होता हम कह आकाश स्कूल क्यों नहीं बोल इसमें रहे, स्कूल कौन से सा बोल बड़ा रहे है? हैं। तो कह रहे हैं अच्छा, हम कहे उसका टेलीफोन तो आपने ऐसे कह दिए। और लड़ा देने से दो चार बात अच्छा ठीक है, कहीं ना कहीं तो डर ही जाता है। एक दिन देखे जुआ खेल रहा था वहीं, तो इधर मुख आपका खोलो। लड़का है। अच्छा मुख इसी खोलने का मतलब जा रहा खाने। कह रहे हूँ तो जाता है डेली, हम कह नहीं जाता है डेली, ठीक है ना? जब नाम करके बढ़ जाएगा लेकर आओ। क्या ठीक है, देखो, भेज ये रहे हैं, है। देखा नहीं क्या मेरे पास तब कर रहा है अगले दिन, समझ कर दे हैं। रही है। कल ये किया अगले मेरे पास। हैं। ये है तब मेरे हम तब हम घर पे नहीं थे, तब मेरी यानी मम्मी बढ़ती हुई क्रम में मेरी मम्मी बोली कि अंदर छोटा काट दे इसमें से कौन सा है? रुको जी, कह रहा हेलो अंकित, जीरो है तो यहाँ जीरो लिख देना। अंदर फिर काट उससे दे, बड़ा कौन सा है? काहे काट दिया जी, डरता है मेरी मम्मी। आइए But- 6 है। 6 लिखो तो फिर 7 लिख देना। न्यूटन फिर के आगे पहले तो देखता था है कि नहीं? सबसे बड़ा हैं, है। न्यूटन की गति फिर की डिसेंडिंग ऑर्डर में भी डिसेंडिंग उदाहरण ऑर्डर क्या? में ही लिखना हाँ, है इसे- सबसे बड़ा कौन है। हाँ, ये बड़ा है, तो ये पहले लिख। न्यूटन की गति, ठीक, फिर उससे छोटा सा कौन है? आई है। फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे प्रथम। छोटा ये, उससे छोटा ये है ना, ऐसे लिखो। का समझ में आया ना? उदाहरण हाँ जी, मात्रा लिखिए। पहला। हमको पढ़ाया यदि ई कोई ई, बड़ी यदि कोई बड़ा किताब पढ़ा है ना, तो इसका यहाँ पे ऐसे लिखोगी मेज पर यहाँ पे कोई मात्रा नहीं रहता तो मेज ऐसे पर। लगा दोगी। फिर यहाँ लिखोगी आ, यहाँ पे ऐसे मेज मात्रा पर। रहता है ऐसे लगा दोगी। स्थिर जितना अवस्था, मात्रा रहता है स्थिर ऐसे लगाओगी। ठीक है? अवस्था इंग्लिश अवस्था में क्या है? नहीं है। एक गोष्ठी हो कहा जी, कल इरेज है। करके यदि कोई आना। किताब तो है, बनी 10 बस। वर्ड्स नेम है, 10 चूहियों का नाम लिखना है इंग्लिश में, जो आसान आसान तो रहेगा, छोटा तब छोटा तक- लिखना। तब तक अपना जगह ये मैथ में वही असेंडिंग ऑर्डर, नहीं छोटे से बड़ा जाना है। वो ठीक है? तब तक- सबसे छोटा 0 है, फिर उसके बाद तब 1 तक 2 4 हिलेगा। 9 8 15। ठीक, हिले। ये भी दूल्हे गाने समझ में है ना? भागा। दूल्हे गा हाँ जी, नहीं इसके अंदर रखो। जब तक फालतू बुक अंदर रखो जो पढ़ाई हो चुका है। कोई बाहरी हिंदिया में बल न
लगाया जाए। ठीक। दूसरा, रुको जी। यदि गेंद गतिशील अवस्था इसको रख दो। में वो क्या लिखा सर? तब तक, एक मिनट, तब तक रहेगी जब तक बोलो जब सिखाओ। तक ई की मात्रा। कि कोई ई की मात्रा सिखाओ। बाहरी रफ कॉपी लो जी। रफ कॉपी। बल न हाँ दे दो। लगा कर रोका एक ही का पेन। जाए। एक ही पेन से है। हाँ, कैसे किसकी है? हाँ जी, कहा जी, हो गया। हाँ जी। आगे से लगता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उदाहरण है ये दोनों। ठीक। अगर कोनो किताब या कोनो चाय पानी कोनो चीज जब तक कि उसमें भूत प्रेत देवी देवता का साया न आवे तब तक तो हिलेगा डुलेगा नहीं। मूवी में देखती होगी कि किताब उठ के कभी मारने उड़ने लगता है, किसी को हथौड़िया चलने लगता है। 1920 मूवी एक था, उसमें हथौड़िया से एक मिला को वार कर दिया, मर गया। ठीक। तो में कौन साया घुस जाता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक। तो अगर वैसे देखा जाए, आमतौर पे देखा जाए तो तू अगर खुदा न खास्ता शाम का समय है कि तू मान लो एक्सपायर कर जाती हो तो तू तब तक वही सही रहोगी जब तक कोई बाहरी आदमी उठाकर इधर उधर करे ना। ठीक। हाँ, वही जम जाता है तब तक वही जमा रहेगा जब तक कि उसको गलाया ना जाए। ठीक। तो वैसे ही ये है, यदि कोई किताब मेज पर स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक हिलेगा डुलेगा नहीं जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाएगा। ठीक। इके का एग्जाम्पल है न्यूटन गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक है। फिर यदि गेंद गतिशील अवस्था में है तब तक रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाकर रोका जाए। ठीक। वो अलग बात है कि वो अपने आप, जैसे गेंदा मान लो ऐसे ढुक रहा है, वो ढुकता चला गया तो वो जैसे जमीन और वो जो गेंदा है वो करे बीच घर्षण बल लगता है, वो करे वजह से रुकता है। अगर घर्षण बल ना रहे ना, जैसे मान लो कुछ ढलान है, बहुत बड़ा ढलान है, पहाड़ और नेपाल पर में चल जाओ, बहुत बड़ा हिमालय पर्वत से अगर कोनो गेंदा सरका दो तो वो सीधा सरकता चला आएगा, नहीं रुकेगा। लेकिन सीधे जमीन पर ऐसे सरका दो और सरकेगा, लेकिन जो जमीनिया उबड़ खाबड़ रहता है इसके वजह से रुक जाएगा, उसी को घर्षण बल कहते हैं। ठीक। अब चलो, अब नोट करो जड़ों तो तथा द्रव्यमान थोड़ा सा पढ़ लो इसको। चलो ये शुरुआत होगा। जड़त्व दे देखो दोनों लोग। तथा द्रव्यमान में माँ पे आती संबंध। माँ पे है कि आप उका पे है? जड़त्व तथा द्रव्यमान में संबंध। हाँ जी, जड़त्व हुआ हेडिंग है ही। हेडिंग उडिंग हमेशा 2 से 3 लाइन छोड़ने के बाद करा जाता है। ऐसे पढ़ो हमारा। द पे आ की मात्रा द आ की मात्रा आ ई का होता है जी। द पे आ की मात्रा। हो गया जी। हाँ, अब बताओ जी, जड़त्व जड़त्व का होता है? समझ में आ गया? तू बताओ, इमला बोले बोले इमला तू बताओ जड़त्व का होता सारा ई की मात्रा बोलना। है?
और कुछ देर पहले ही लिख पाए ना जी। है तो पढ़ो। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो वह स्थिर अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर गतिशील अवस्था में न किया जाए, और कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। ठीक, अच्छा। और द्रव्यमान को क्या कहते हैं? पढ़ो क्या लिखा है? द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। मास मूवी देखे हो? मास खाए हो? पर आ की मात्रा प या मार आ खाए की मात्रा या पाया। मुर्गी मास खाए हो? अभी बकरी आवाज का? नहीं निकल रहा है। सोनम खा रहे नहीं? फिर नहीं नहीं खा रहे। देखो जी, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं। ठीक, अच्छा। इसका वो मात्रक का है ना? तू बताओ जी, मात्रक का है क्या? हाँ, केजी है। केजी को फुल फॉर्म का है? के से किलो, जी से ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक, अच्छा। और 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है? 1/1000 किलोग्राम होता है। ठीक, अच्छा। अब देखो जी, जड़त्व तथा द्रव्यमान में संबंध का है। हाँ? अजी तेज बोलोगी, क्या लिखा है? हाँ। ना पे आत्मा किसी का ला, ठीक है। लिखोगे किसी ना पे आत्मा वस्तु, का ना, ला पे किसी आत्मा का वस्तु ला, का नाला। जड़त्व है। किसी वस्तु का जड़त्व है, ला पे उसके द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान ला, माला के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अतः जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, अतः जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, इधर आओ, इधर उसका जड़त्व इधर आओ, बोलो भी क्या देने से? अधिक तुम लोग पीछे होगा। जाओ, दोनों को आ जाओ, पीछे भागो। क्या बोले हो? गिर बोले हो? गिर, अतः गिर का लिखे हो, गिर बोला। किसी और क्या बोले हो? दिख बोले हो? वस्तु का द्रव्यमान, लिख किसी बोलो। वस्तु का द्रव्यमान, छीन, दिन, किसी वस्तु का द्रव्यमान कॉपी रखो, उसके पेंसिल जड़त्व रखो, की घर माप वालों है। सब लोग। उसकी जड़त्व की है, माप आराम है। वीडियो बन रहा कहाँ? अनुपात कहाँ है जी? समानुपाती होता है। हाँ जी, ये जड़त्व तथा द्रव्यमान में संबंध समझे। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो जड़त्व भी बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान घटता है तो जड़त्व भी घटेगा। अब जैसे तू के किलो कोई हो? 48 किलो को जी? 38 किलो की हो। और तू कितने के हो जी? तू 48 हो गए। देखो जी, अगर इसको बाल बनाकर तुम बाल बनाकर ठुकरा दिया जाए तो इसका जड़त्व कम होगा, लेकिन तुम्हारा जड़त्व अधिक होगा। मतलब पहले रुक जाएगी, नहीं ये बाद में रुकेगी और तू पहले रुक जाओगे। ठीक, देखो जी, जैसे कि मान लो बाल है, गेंदा है, अगर हल्का लोगे, मान लो रबड़ के लिए, रबड़ का मार रहे हो तो वो सड़क के जाएगा तो वो जाएगा, रबड़ भारी होता है, तो जब उसका द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व अधिक होगा। ठीक, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा घर्षण की वजह से। और जो प्लास्टिकिया बलवा रहेगा उसको मारोगे
वो जाएगा, वो हल्का भी होगा, ठीक, उसका जड़त्व भी हल्का होगा, ठीक, तो वो थोड़ा दूर जाएगा, ठीक। तो वह कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना मान लो ध्यान में नहीं आया तो अरे तो तू ये लिख सकते हो, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, या फिर जिस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा तो उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा, ठीक, ये संबंध है, ठीक। चलो अब आगे चला जाए, जड़त्व का प्रकार देख लिया जाए, कौन कौन सा जड़त्व का प्रकार होता है। तो जड़त्व का प्रकार दो ठो होता है, एक तो विराम का जड़त्व होता है, एक तो गति का जड़त्व होता है, तो उसको नोट कर लो। हाँ जी, अब जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम दो ठो होता है। पहला होता है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, फिर दूसरा होता है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, ठीक। अब पहला डालोगे विराम का जड़त्व, पहला विराम का जड़त्व, ठीक। जड़त्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इसको इंग्लिश में लिख लोगे इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट माने आराम या विराम। विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व क्या होता है जी? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। हाँ जी, विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। एक एग्जाम्पल क्या होगा? एक एग्जाम्पल मान लो जैसे कि बस और कार ले लो, ये बस या कार ले लो, ये बस और ले लो, या दुपहिया गाड़ियाँ ले लो, ठीक। चलाओ दुपहिया गाड़ी, तू तो हवाई जहाज उड़ाई होगी साइकिल चलाई होगी, चलाती होगी, चला कर आई होगी, ठीक है। अच्छा वो मान लो कौन पीछे बैठाई, ठीक है, पीछे बैठाई, बैठा के नहीं चला पाती हो, चलाई हो आज तक? हाँ, बैठा था बहुत पहले, चलाई हो, देखी होगी या फिर नहीं देखी होगी तो आज कौनों को बैठा के कौनों आएंगी चला ही नहीं पाएंगे। अरे सुनो तो, अगर आएंगी कौनों तो इसको कौनों को पीछे बैठा लेना, ठीक। ऐसा बैठा के खड़ी रहना, पैडल आगे कर लेना ताकि अचानक मारना पड़े, ठीक। तो उससे बात करती रहना पीछे वाले से, तो फिर अचानक बढ़ा देना तो वो आगे तरफ झुकेगी, पीछे तरफ जाएगी,
आगे जाएगी पीछे ही जाएगी, गिर जाएगी नीचे, पीछे टाइप जाएगी। गिर जाएगी। हाँ पीछे जाएगी ना। और जब अचानक मान लो चलाती स्पीड में हो, अच्छा ब्रेक मारेंगे तब। हाँ जब ब्रेक मारोगे तब आगे तरफ जाएगी। ठीक वैसे ही गाड़ी में दुपहिया में कौनो चीज में हुआ, दुपहिया में जब तू चलाती वो अच्छा कोनो बैठा है उसको चलाना स्टार्ट किया, अचानक बढ़ा दिए, अचानक 30-40 की स्पीड में कर दिए, तो सोचो क्या होगा उसके पीछे वाले का। वो तो वो का सर उड़ गया। और अच्छा मान लो हो 80-90 की स्पीड में हाईवे पे और अचानक ब्रेक मारे वो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। दोनों लोग खत्म हो जाएंगे। अरे जरूरी ना ये, लेकिन पीछे वाला जरूरी है कि वो आगे चला जाएगा और आगे उसका काम तमाम हो जाएगा। ठीक तो ये उदाहरण में लिखना है, उदाहरण 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 दोपहिया गाड़ी, दोपहिया गाड़ी का विरामावस्था से स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था। अगर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा तो आज कर लेगा। ठीक है बैठा उठा के नो अकस्मात बैठा लेना। हाँ उसको रोवा चुका है ना, साइकिल पे रो दिया है और वो उधर के टेम्पो से गया है गाड़िया बैठा के साइकिल में। कैसे रोया था जी? ब्रेक नहीं था, एकदम स्पीड में चला रहा था, स्पीड में ऐसे ऐसे नचा के कर रोने लगा, चिल्लाने लगा था। तब कह रहे हमको उतारो पे, हम जा रहे हैं टेम्पो से। यदि दोपहिया वाहन अवस्था के आगे लिख सकते हैं, यदि दोपहिया लिख सकते हैं सर। यदि दोपहिया वाहन स्थिर अवस्था में है, यदि दोपहिया वाहन पर दो व्यक्ति बैठे हैं, और वह स्थिर अवस्था में है, कौन स्थिर अवस्था में है? दुपहिया वाहन। ठीक तो वह स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था में है यदि चालक अचानक गाड़ी को बढ़ा दिया तो पीछे वाला व्यक्ति पीछे के तरफ झुक जाएगा और यदि गाड़ी गतिशील अवस्था में है, तो गतिशील अवस्था में तो चालक
तो चालक अचानक ब्रेक लगा दे तो पीछे वाला व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाएगा।